Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic defining candid solutions. Defining candid solutions को मीन के कैंडिड का मतलब होता है कि अनप्लान। आप जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 था हमारा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और स्टेप नंबर 2 था अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसी तरह स्टेप नंबर हमने 3 डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में जो था प्लानिंग अ सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम की हम बात किसकी कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम हर वो काम जो कंप्यूटर से परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंप्यूटर से 2 वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करवानी है, तो 2 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना जो है वो क्या है, एक प्रॉब्लम है। अब उसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले उसे डिफाइन किया जाएगा कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद उसे अंडरस्टैंड किया जाएगा। फिर अंडरस्टैंड की डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं जिनके ज़रिए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह फिर प्लानिंग का सॉल्यूशन में के एक जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का जो हमने प्लान बनाना है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, गैस करना, फिर उसे चेक करना और फिर उसे इम्प्रूव करना। और इसी तरह फिर हमने पढ़ा था एक्ट इट आउट पढ़ा था, और फिर इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो है वो प्रोटोटाइप, जिस तरह से कि हम एक पिक्चर को ड्रा करते हुए एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्लान जो है वो फार्मूलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह आज जो हमारा स्टेप नंबर 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का, डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशन। डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अनप्लान चीज़ें हैं उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के अंदर, उसे हमने डिफाइन करना है कि इसके अंदर अनप्लान चीज़ें क्या हैं। जिस तरह से अगर आपको कहा जाए कि आपके स्कूल में से आपने क्रिकेट प्लेयर्स को इकट्ठा करना है, जो स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास में देखेंगे कि हमारी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आप पूरे स्कूल के अंदर जितनी क्लासेस हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर हमारी क्लास में 5 हैं तो टोटल क्लास से 5 मल्टीप्लाई कर दें 5 को, तो हमारे पास क्रिकेट प्लेयर निकल आएंगे। लेकिन ये क्या होगा, अनप्लान जो है वो आपका सलूशन होगा। मीन आपने कोई प्लान के तहत इसे ऐसा नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्लास में 5 हैं, नेक्स्ट क्लास में 6 हों, फिर नेक्स्ट क्लास में 8 हों, या नेक्स्ट क्लास में 1 स्टूडेंट हो, या नेक्स्ट में कोई भी ना हो। तो इस तरह से आप फिर उस अनप्लान को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि या तो आप हर क्लास को जाके विजिट करेंगे कि हर एक क्लास के अंदर जो हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट प्लेयर्स हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम को हल करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो अनप्लान सॉल्यूशंस की, अनप्लान चीज़ों की होती हैं जिन्हें हमने डिफ़ाइन करना होता है। कुछ तो प्लान होती हैं जो कि हमने उसके अंदर पढ़ा था प्लानिंग का सॉल्यूशन के अंदर, कि हम एक प्लान कर लेते हैं उसे सॉल्व करने का। लेकिन कैंडिड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो अनप्लान चीज़ें हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर प्लान चीज़ें भी हो सकती हैं और अनप्लान भी हो सकती हैं। तो जब तक हम अनप्लान को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम उसका कोई सलूशन भी नहीं निकाल सकते, और इसी तरह फिर जब तक हम उसका सलूशन नहीं निकाल सकते तो हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, जो कैंडिड सलूशन है, कैंडिड जो वर्ड है हमारा ये रेफर करता है, कैंडिड रेफर्स टू अनप्लान थिंग्स। जो कैंडिड वर्ड है हमारा ये रेफर करता है किसको, अनप्लान चीज़ों को। जिस तरह के हमने अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास अनप्लान चीज़ें होती हैं और इसे हमने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। प्रॉब्लम जो है, जिस तरह से प्रॉब्लम की हम बात कर क्या रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर हमने सोल्व करनी है तो हम कैसे सोल्व करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं।
क्योंकि प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत का एक सेट होता है जो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है वो कंप्यूटर को दिया जाता है। जिस तरह अगर हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, अभी हमने बात की जैसे कि, तो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर क्या होगा, हिदायत का एक सेट होगा जो कंप्यूटर को ये बताएगा कि इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो पहले हम खुद उसे हल करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए, और फिर जब हमें अच्छी तरह से समझ आ जाती है, हम सॉल्व करने की हमें एबिलिटी होती है, तो फिर वही काम हम कंप्यूटर से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इसी काम को परफॉर्म करे। क्योंकि कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट होता है और जो उसकी स्पीड है वो भी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम क्या करें, कंप्यूटर से परफॉर्म करवाएं। तो कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने के लिए क्या होता है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हमने उसे कैसे सॉल्व करवाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर जो है वो उस काम को या उस टास्क को जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए असल में जो हमारा जो डिफाइनिंग का प्रॉब्लम था या जो डिफरेंट स्टेप्स थे, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आगे जाके जिनको इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली करना है कि हम इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग के अंदर या एक प्रोग्राम को डेवलप करते वक्त जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए जो है वो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को जो है किसी भी प्रोग्राम को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।